धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता मोक्ष धर्म निरूपण। गरुड़ जी कहते हैं कि हे नारायण, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे नारायण, हे शरणागत, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के जीव शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं, मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे नारायण, किस उपाय के करने से इन्हें इस चक्र से मुक्ति हो सकती है और मुक्ति कैसे मिल सकती है, आप इसके विषय में कहिए। तब भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा निष्कल अर्थात कला रहित पर ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वैत अर्थात रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए, अलग हो गए। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर के जाति योग से शरीर, आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे गरुड़, इसके पश्चात भी पुनः हुए अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं। यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थिर रहता है। ये जीव कभी अस्थावर योनियों में, पुनः कृमि योनियों में तथा जलचर पक्षी पशु योनियों को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात इन्हें मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वदेज, पिंडज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर के सुरकत बस अर्थात पूर्ण प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्त के लिए सोपानभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संसित चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। जो मानव देह धारण करके भी अपने मोक्ष का उपाय न करे, उससे पापी मनुष्य को दूसरा नहीं हो सकता। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्मघातक है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय सदा करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी जिन्हें भयानक कुष्ठ रोग भी हो जाता है, फिर भी वह शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से, धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए, और फिर
ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो दूसरा कौन सहायक होगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ कोई औषध नहीं है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था में अर्थात बाघिन के समान वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है। होते हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जब भवन में आग लग जाए तो ऐसा कौन सा मूर्ख है जो कुआं खोदना प्रारंभ करेगा। अतः घर को जलने से बचाने के लिए जैसे कुआं पहले से खोद कर रखा जाता है, उसी प्रकार बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह बड़े दुख की बात है। मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोगादि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। दूसरे भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर और क्षणभंगुर है। यवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। अर्थात कब किसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए यह सभी जानते हैं। फिर भी यह जानते हुए भी मनुष्य कैसे धैर्य धारण कर सकता है। मनुष्य जानता है कि यह सांस कभी भी रुक सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, परंतु निश्चिंत होकर के सोता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है। जो शेष बचता है वह बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुखों में चला जाता है। जो थोड़ा बचा है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ में करने योग्य कार्य के विषय में जो प्रयास नहीं करता, जहाँ ब्रह्मचिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहाँ पर वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है, उस संसार में वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह बड़ा अभागा है। आखिर क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसका प्रिय संबांश के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर के कैसे रह सकता है। जानता है कि यह शरीर कभी भी छूट सकता है, फिर भी आश्वस्त रहता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित जो कि निश्चित नहीं है, पुत्र कलह देह गेहादि को अस्थायी समझता है। भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वह अपने परमात्मा को कभी नहीं जान पाता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्म ज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी जिसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसीलिए होता है जीव भगवान की माया से मोहित रहते हैं। मृत्यु, रोग, जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के
विगलित होने का ज्ञान किसी को नहीं होता। कदाचित वायु का बांधना संभव है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुंफन की कल्पना भी संभव है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कभी नहीं करनी चाहिए। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य अपने शरीर की रक्षा कैसे कर सकता है? कहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य भी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज, दोपहर में करने वाले को पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था में जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अतयुक्त लोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर भी रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर आखिर क्यों नहीं देखते? उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते? वही रक्षा करने वाले हैं। त्रिरा रूपी सूल में बिंधे हुए, विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग देश रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है, इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों को भी ग्रस लेती है। जब जीव अपने देह को भी यही छोड़कर यमलोक में चला जाता है, फिर स्त्री, माता, पिता, पुत्रादि किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए? यह संसार दुख का मूल कारण है, इसीलिए इस संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस जगत का त्याग कर दिया वही मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थल है, सभी आपत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पास से बंधा हुआ मनुष्य कभी नहीं मुक्त हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक के कील उसके हृदय में गड़ते जाते हैं। विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत कर लिया है, इसे नष्ट कर दिया है, अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलते हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वही मनुष्य नरकगामी होते हैं, अर्थात ऐसे ही मनुष्यों को नरक मिलता है। निद्रा, मैथुन और आहार आज की स्वाभाविक विधि सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर के बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलद आदि के साथ सदा आसक्त का त्याग कर देना चाहिए। यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आसक्ति भाव देह के आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष
संसार शक्ति रूपी योग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि धर्म अर्थात भगवान के चरणों में प्रीत संवादन साधनी भूत भगवत भक्ति को नहीं जानते तो वे ब्रह्मचारी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रमित रहते हैं। उन्हीं में उलझे रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी माया से विमोहित होकर के शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परम गति की प्राप्ति करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गांधी को ताड़न करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु हो सकती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष अर्थात जो साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखते हैं। सांसारिक और विषयासक्ति में आसक्त जो व्यक्ति कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में, जंगल में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर के गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं। तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेता है? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी अथवा योगी हो जाते हैं? अन्न छोड़ देने से, ग्राम या नगर में निवास छोड़ देने से, वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मेढक और मछली आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वह योगी हो जाते हैं? कबूतर कंकड़ का आहार करने वाले होते हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीता। क्या इससे वह व्रतधारी हो गए? इसीलिए हे गरुड़, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजना मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे गरुड़, खट दर्शन रूपी महाकुंभ में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशु पास से नियंत्रण रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुतार्की व्यक्ति कड़मिरियों से व्यस्त होकर के स्थिति रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त, उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने जैसा है। परम तत्व से परांगमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना, छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयों भोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके दुख प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव कुछ और होता है, परंतु उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं,
परस्पर एक दूसरे को उसका बोध भी कराते हैं, तात्पर्य भी समझाते हैं, पर वह परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जैसे कलछी अर्थात जब भोजन जो कलछी बनाती है वह भोजन का स्वाद नहीं जानती, पुष्प को धारण तो सिर करता है किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ होता है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता है जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर उसे खोजने के लिए कुएं में झांकता है। संसार के मोह का नाश करने वाले शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्रों को ढूंढता है, उनको पढ़ता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत नहीं कर सकता। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ना वेदाध्ययन से मुक्ति मिलती है और ना शास्त्रों के अध्ययन से। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, अन्य किसी दूसरे उपाय से नहीं। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, किंतु द्वैत अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार परम तत्व को कोई नहीं जानता। ना मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं हैं और ये ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। देह गेह और पुत्र कलत्रादि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना से वह मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता, विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करे। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चंचल बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा संभव नहीं। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हे गुरु, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों को सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। ताम पत्र से सदा तमतप्त रहता है। जो प्राणी ताम पत्र से सदा तमतप्त रहता है उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है, फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसीलिए श्री गुरुमुख से आत्म विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान होने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो।
अंत काल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्त रूपी शस्त्र से देह के हाथ विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवित्र ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं परम पदरूपी ब्रह्म हूँ, मैं हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा दे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा भगवान नारायण का ध्यान करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह इस संसार से तर जाता है और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। मान और मोह से रहित उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त करने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्ति ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य रूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठा से उत्सुक होकर के जो अपने घर का त्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है वही मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारापुरी ये 7 जो हैं मोक्षदायिका पुरी हैं। भगवान ने कहा कि मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बतला दिया। ज्ञान और वैराग्य सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं सकाम धर्मानुष्ठान करने वाले धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने तुम्हें 16 अध्यायों में कह दिया। हे गरुड़ अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब गरुड़ जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अंजलि बांध करके कहा कि हे दयानिधि, हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भी भव सागर से तार दिया है और मेरा सारा संदेह समाप्त हो गया है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कह करके गरुड़ जी मौन होकर के भगवत पारायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपने परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वही हरि मेरी रक्षा करें। ऐसे नारद जी भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। यहीं पर गरुड़ पुराण के इस 16वें अध्याय का भी समापन हुआ।